ओके ओके हेलो स्टूडेंट। तो बेटा देखो यहाँ पे आज हम लोग अपने सेकंड वीडियो के साथ आ गए। जो टॉपिक आपका चल रहा था डेटा स्ट्रक्चर डीएस में काम कर रहे थे। आपको पता है हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बेटा कॉन्सेप्ट समझा था कि व्हाट इज़ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या होता है इसका अब आपको एक आइडिया हो गया है। एंड वी वर वर्किंग ऑन द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड अपॉन द लिंक लिस्ट। ठीक, उसमें कई ऑपरेशन हम लोगों ने बेटा वहाँ पे चेक कर लिए थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर वीडियो तो, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगे हम लोगों ने कैसे एक लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं, कैसे उसमें एक नोड को हमें कहीं पे भी किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ट्रैवर्सल के बारे में सीखा था। ये सारे ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किए थे और अब एक दो मेन ऑपरेशंस रह गए हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इस वीडियो में अभी देखेंगे। और सेकंड थिंग कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यानी कि जब आप जाओगे एग्ज़ाम में और आपके सामने जो क्वेरीज़ हैं वो कैसे आने वाली हैं, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, कि कैसी क्वेरीज़ आती हैं, कैसे हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको कैसे उन क्वेरीज़ को सॉल्व करना है। तो ज़रा कुछ प्रॉब्लम हम लोग वो भी पिक करने वाले हैं अपने आज की वीडियो में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉन्सेप्ट, कि आपको किसी भी ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है हम लोगों ने सारे ऑपरेशन कर लिए थे यहाँ पे, और जो एक ऑपरेशन नेक्स्ट हमारा आ गया था वो दैट वाज द डिलीशन, कि हाउ टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट को। ठीक है, और जब आप एक लिंक लिस्ट से किसी नोड को रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो फिर वही सेम सिचुएशन जैसे हम लोग एक नए नोड को लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर रहे थे कि 3 पोजीशंस आर पॉसिबल, है ना। हम आपसे बोल सकते हैं कि आपको भी अपनी लिंक लिस्ट का पहला ही नोड रिमूव करना है। अरे ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। आपको पता है कि भाई जो लिंक लिस्ट को हम लोग यहाँ पे जो एक्सेस करते हैं वो उसके हेड नोड के थ्रू, या जो फर्स्ट नोड है उसके ही थ्रू एक्सेस करते हैं। पॉइंटर हमेशा हमारे फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है लिंक लिस्ट के। तो अगर हम उसको ही रिमूव कर देंगे तो फिर भैया बाकी लिंक लिस्ट के आइटम कैसे एक्सेस होंगे, है ना। तो ये चीज़ मन में आती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है हम लोग देखते हैं। ठीक है, सारे ऑपरेशन बेटा बहुत ही ईजी हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला ऑपरेशन है आज क्या है, डिलीशन। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि वही सेम थिंग कि हम लोग अपनी किसी भी लिंक लिस्ट को 3 जगह से रिमूव कर सकते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, और फ्रॉम द एंड, और या कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन आपको दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, कि कोई भी एक लिंक लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही सेम फिगर मैंने आपसे कहा था कि बेटा लिंक लिस्ट बेस्ड जब भी कोई आपको एक नई प्रॉब्लम करनी हो, ठीक है, या कोई अगर आउटपुट या ड्राई रन करना हो, तो आप ये फिगर ध्यान रखिए हमेशा। एक 3 या 4 जो है नोड की एक ऐसी फिगर बना लीजिए जहाँ पे आपका पहला नोड 100 पे है, सेकंड 200, तीसरा 300, 400, और इनमें आप अपनी वैल्यूज़ भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल सी वैल्यू ले ली हमने 10, 20, 30, 40, और फिर हमने कहा था कि ये जो सेकंड फील्ड होता है नेक्स्ट वाला, यानी पहला नोड आपका कहाँ पर है, 100 पर है, पर ये पॉइंट कहाँ कर रहा है आपके अगले नोड की तरफ जो किधर है 200। तो बेटा ये अपने अगले नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो अपने पास स्टोर करेगा नेक्स्ट पॉइंटर में। तो 100 की वैल्यू रीड करिए, 200 पे जाइए, 200 आपको भेज देगा 300 पे, 300 के पास जाओगे तो ये आपको 400 पे लेके जाएगा, और 400 कहाँ लेके जाएगा, नल पे। आई होप ये याद होगा आपको इतना। तो ये आपके सामने पिक्चर बेटा क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होता है कि जो पहला जो नोड होता है, हमने कहा था कि इसको हम लोग हमेशा एक नेम के थ्रू कैच करके रखते हैं। वो नेम आपका हेड हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा समथिंग आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोड है, देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, नाम है फंक्शन का डिलीट एट बैग, यानी बिल्कुल बिगिनिंग से आपको एक नोड रिमूव करना है, एंड वी आर पासिंग द पॉइंटर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, यानी कि हम आपको जो पहला जो नोड है उसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, स्टार्ट। तो यानी कि जब आपने ये पास किया तो क्या पास किया, अपने पहले नोड का मेमोरी एड्रेस 100 बेटा इसको पास कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जो ये आएगा स्टार्ट अपने साथ क्या लेके आएगा, 100 लेके आएगा, क्योंकि ये पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ का मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। अब आइए देखते हैं कि हमें पहला नोड जब रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इन लोगों ने क्या किया, एक न्यू नोड नाम से एक नया नोड बनाया। ठीक है, तो ये देखिए सपोज एक यहाँ पे न्यू नोड बन गया। क्यों बनाया अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। फिर इसके बाद इन्होंने चेक किया क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि हमारा जो स्टार्ट है उसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 100 है।
ठीक है, हमारा जो स्टार्ट है, जो पॉइंटर है, इसकी वैल्यू कितनी है इस समय 100 है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग है, तो कंट्रोल आ गया एल्स में। और बेटा ये 4 लाइन चलेंगी, इनको ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, न्यू नोड इक्वल टू स्टार्ट। हमने कहा ये जो न्यू नोड बना हुआ है, अब इसकी वैल्यू क्या कर दो, स्टार्ट के बराबर कर दो। यानी ये भी जो है न्यू नोड क्या करेगा, आपका पॉइंट करने लगेगा किसको, 100 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, इसका भी मेमोरी एड्रेस 100 हो गया। यानी कि देखिए एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए 2 नाम हो गए। एक तो ये पहले से था स्टार्ट, और इसी को पॉइंट करने वाला एक हमारे पास पॉइंटर और कौन हो गया, न्यू नोड। ठीक है, तो यानी बेटा एक ही मेमोरी के 2 पॉइंटर हो गए मेरे पास, जैसे ही आपने कहा न्यू नोड इक्वल टू स्टार्ट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमने कहा स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हमने कहा कि जो अब तुम्हारा स्टार्ट है उसमें क्या करो तुम, न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है उसकी वैल्यू स्टार्ट में स्टोर कर दो। तो बेटा ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 200। और हमने क्या बोला कि इसी 200 को आप क्या करेंगे, स्टार्ट में स्टोर कर देंगे। तो अब देखिए इसे चेंज क्या हुआ, अब तक आपका स्टार्ट 100 को पॉइंट कर रहा था, उसके पास जो वैल्यू स्टोर थी वो 100 थी, लेकिन अब ये वैल्यू जो है कहाँ मिल गई है, किसको मिल गई है बेटा, 200 को। ये देखिए ये जो 200 वाला ये जो सेकंड नोड है, इसका नाम अब क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब इसके बाद अगली लाइन पढ़िए, क्या लिखी है, फ्री न्यू नोड। मैंने कहा कि अब जो न्यू नोड को फ्री कर दीजिए। न्यू नोड को फ्री करने का मतलब कि मेमोरी एड्रेस 100 को अब आप क्या करिए, फ्री कर दीजिए। अब आपको बात समझ में आई। हमने क्या किया, ये जो स्टार्ट अब तक 100 को पॉइंट कर रहा था, मैंने उसको अब 200 को पॉइंट करवा दिया। यानी फ्यूचर में अब जब भी तुम किसी फंक्शन में स्टार्ट पास करोगे तो वो क्या लेके जाएगा, 200। यानी कि अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो सेकंड नोड से शुरू होगी। ये सेकंड नोड अब आपका क्या बन गया, पहला नोड बन गया, हेड नोड बन गया। और अब तक ये जो हेड नोड था, मैंने इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल न्यू नोड में लिया 100 को, और फिर हमने क्या किया, हमने कहा इसको फ्री कर दो। तो ये लीजिए, ये आपकी पूरा जो ये जो नया नोड था, सॉरी जो न्यू नोड जो आपने बनाया था पॉइंटर, जो अब तक हमारे हेडर नोड को पॉइंट कर रहा था, अब ये मेमोरी आपके सिस्टम से रिलीज कर दी जाएगी, सो दैट इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द अदर ऑपरेशंस। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल, और जावा वगैरह में तो आपको पता है पॉइंटर होता ही नहीं है ना। जावा वगैरह में तो क्या है कि पॉइंटर का चक्कर ही नहीं होता, तो वहाँ तो क्या है कि बहुत ही सिंपल होता है। हम लोग केवल एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टार्ट इक्वल टू, यानी सबसे जो ईजी फंक्शन होता है वो यही होता है, बस एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होता है। जिन लोगों ने जावा में किया होगा ऑपरेशन उनको शायद ये बात याद है। अच्छा, वहाँ पे मेमोरी भी नहीं फ्री करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। तो यानी सारी लाइनें खत्म। हमने खाली क्या बोला, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। तो यानी कि जो अब तक स्टार्ट की वैल्यू 100 थी वो 200 हो गई, और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये जो मेमोरी 100 है जो डी रेफरेंस हो गई, अपने आप मेमोरी से क्लियर कर दी जाएगी आपको। यानी कि ये फ्री वाला कोड भी वहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। ठीक, तो जावा में चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मेनली जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बेटा आपको यहाँ पे कोडिंग पे ज़्यादा नहीं जाना है, कोडिंग से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोडिंग आप देखोगे, जब मैं आपको अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाऊँगा तो वहाँ पे कई कोडिंग आप देखोगे सी पे भी है, C++ वाले भी मैंने कुछ कोडिंग जानबूझ के मैंने पिक की है कि आपको, ताकि सबका थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद बेटा चलते हैं यहाँ पे। देखिए अगला जो यहाँ पे नोड रिमूव करने के लिए जो पोजीशन दी गई है वो हमें क्या दी गई है कि यू हैव टू रिमूव द नोड फ्रॉम द एंड। लास्ट वाला नोड रिमूव करना है। तो लास्ट वाला नोड कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे आखिरी नोड तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं अपनी जो फिगर है ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, ये हमारे 4 यहाँ पे नोड हो गए जो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ। और इसके बाद फिर क्या करना है आपको, इन सब का जो है पूरा फॉर्मेट, पहला नोड आपका सेकंड 200 को पॉइंट करेगा, 200 वाला 300 को, 300 वाला 400 को, और ये यहाँ पे नल। ठीक है, अब आप देखिए क्या हमें जॉब क्या दिया गया है कि नाउ यू हैव टू रिमूव द लास्ट नोड। अब लास्ट नोड पे रिमूव करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको, इस नोड पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना, जो सेकंड लास्ट नोड है वहां पे आइए। यहां पे जब आप आएंगे तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा
टेल नोड होता है, लास्ट नोड होता है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि उसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है दैट इज ऑलवेज नल, है ना। आखिरी फील्ड जो उसका जो नेक्स्ट फील्ड होता है नल होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है खाली इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नल कर देंगे। यानी कि अब जो है लिंक लिस्ट मेरी यहीं पे आके एंड हो जाया करेगी। 100 से 200 पे आएगा, 2 से 300 पे आएगा और ये 300 वाला यहीं पे रोक देगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाली जो फील्ड को आपने मॉडिफाई कर दिया है, नल लिख दिया है, ठीक है। और साथ में अगर आप सी और C++ में काम कर रहे हैं तो एक काम और क्या करना है कि ये वाला जो नोड है इसको किसी एक पॉइंटर में करके स्टोर, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको फ्री कर देंगे, या ये वाला जो आखिरी नोड की मेमोरी, ये जो 400 वाली मेमोरी है इसको हम लोग फ्री भी करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया कि भाई जो हमारा लॉजिक है वो क्या है और ये परफॉर्म कैसे करना है। इसके लिए ऊपर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस कोड को जब देखोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है, कि नोड के साथ आप कैसे यहाँ पे काम करने वाले हो। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे फिर से इसको 30 40 यहाँ पे मिलेगा नल आपको और यहाँ पे 400। तो देखिए मेन जो कोडिंग है वो आपकी एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने चेक किया है कि भैया सब कुछ कहीं पहला ही नोड ना नेक्स्ट हो या अगला ही नोड ना एम्प्टी हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन कोडिंग आपकी जो है वो यहाँ से देखिएगा, ये जो पार्ट है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है बेटा, एक न्यू नोड नाम से, तो मैं इसको और शॉर्ट में लिख लेता हूँ NN करके, ठीक है। NN में हमने क्या बोला, NN इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। यानी जो आपका जो पहला नोड है ये आपका है स्टार्ट के नाम से, और ये किस मेमोरी को बेटा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 100 को। तो यही 100 बेटा मैंने जो है किस में डाल दिया, न्यू नोड में। यानी कि जो आपका न्यू नोड है वो भी अब 100 को पॉइंट कर रहा है। फिर देखिए ये एक सिंपल सा हमने ट्रैवर्सल का लूप चला दिया। मैंने कहा कि एक लूप चलाओ जब तक हमारे न्यू नोड का नेक्स्ट नल ना हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देखिए NN का नेक्स्ट नल है क्या, नो, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि हम लोग अंदर आ जाएंगे और देखिए क्या क्या होगा, न्यू नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने यानी ऊपर एक और पॉइंटर ले रखा है न्यू नोड 1, ठीक है। आप अगर यहाँ शुरुआत से देखोगे तो आई होप कि आपको मिले कहीं पे, ये देखिए न्यू नोड और न्यू नोड 1, ठीक है। एक क्या करेगा बेटा, करेंट नोड को पॉइंट करेगा और एक उसके प्रीवियस नोड को। आपको याद है ना कि मुझे लास्ट नोड को रिमूव करना है तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए किसके लिए, लास्ट नोड के लिए, और एक सेकेंड लास्ट नोड के लिए, उसका प्रीवियस नोड। तभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंटर का यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर से काम शुरू करते हैं। मैंने कहा न्यू नोड में हमने 100 लिया और फिर इसके बाद ध्यान दीजिए मैंने कहा कि जब तक न्यू नोड का नेक्स्ट नल ना हो जाए तो क्या करना है, न्यू नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। हमने एक और यहाँ पे नोड ले लिया NN1। तो अब आप ये देखिए न्यू नोड 1 और न्यू नोड ये दोनों इस समय आपके 100 को पॉइंट कर रहे हैं। आगे चलिए न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, और हमने कहा जो NN है इसको क्या करिए, इसके नेक्स्ट वाले फील्ड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब आप इसके नेक्स्ट पे जाओगे तो NN आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए 2 लाइनें चल गई, मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। इन 2 लाइनों के चलने के बाद हुआ क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। जो NN है जो आपके इस समय करंट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इस समय 200 पर है, और जो NN1 है न्यू नोड 1 ये आपका किधर पॉइंट कर रहा है, 100 पे। तो बेटा इसको, ये हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये हमारे करंट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी कोडिंग में आप इनके जो पॉइंटर के नेम भी हम लोग ऐसे ही लेते हैं, करंट और प्रीवियस, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलिए, क्या न्यू नोड का नेक्स्ट नल हो गया है, न्यू नोड मेरा कहाँ पर है, 200 पे, क्या इसका नेक्स्ट नल है, नो। तो यानी कि ट्रू है कंडीशन, अंदर आ जाइए। न्यू नोड इक्वल टू न्यू NN1 इक्वल टू NN। तो ये देखिए NN1 अब आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। और हमने क्या कहा, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये आपका इधर आ गया, ठीक है। फिर ऊपर चलिए, क्या न्यू नोड का नेक्स्ट नल है, नो। अभी भी इसका नेक्स्ट कितना है, 400 है। तो फिर अंदर आएंगे हम लोग, न्यू नोड 1। तो ये कि न्यू नोड 1 यहाँ पे आ गया NN की प्लेस पे, यहाँ से हट गया 200 से, इसकी वैल्यू 300 हो गई। और हमने कहा न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, और ये जो NN है अपने नेक्स्ट वाले फील्ड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये देखिए NN यानी न्यू नोड आपका 400 पे आ गया 300 से। इसके बाद फिर ऊपर चलिए, क्या न्यू नोड का नेक्स्ट नॉट नल है, रॉन्ग। अब आप क्या देख रहे हैं, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो कितना हो गया है बेटा, नल हो गया है। और यहीं पे कंडीशन आपकी क्या होगी,
रॉन्ग हो जाएगी। तो ये देखिए बेटा मैंने ट्रैवर्सल करवाया किसको, NN को। न्यू नोड को बेटा मैं फर्स्ट नोड से लेके कहाँ पे आ गया, लास्ट नोड पे, और उसको ट्रेस करते करते उसके पीछे कौन चल रहा था, न्यू नोड 1। ठीक है, तो जब आपका ये लूप टर्मिनेट होगा तो जरा जो सिचुएशन है वो देखिए क्या है। न्यू नोड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 400 को, यानी आखिरी नोड को, और जो NN1 है न्यू नोड 1 ये पॉइंट कर रहा है 300 यानी सेकेंड लास्ट नोड को। ठीक है, अब आपको बस खाली क्या करना है, देखिए आपको पता है कि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दिया कि ये जो 400 है यहाँ पे ये 400 हटा के क्या लिख देना है, आपको नल लिख देना है। तो अभी आपका आखिरी नोड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए क्या लिखा गया है, न्यू नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, की जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको सॉरी नल कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्री न्यू नोड, और ये जो न्यू नोड था 400 वाली मेमोरी, इसको आपको क्या करना है, फ्री कर देना है। ये देखिए ये मेमोरी आपकी यहीं पे फ्री कर दी जाएगी। तो ये देखिए मैंने अपने लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड था वो रिमूव कर दिया। तो देखिए मैंने आपको दोनों बातें बता दी, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करना था, क्या लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं, और इसकी कोडिंग क्या लिखी जाएगी ये भी देखिए यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आई होप कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी बार क्या है कि भाई आपने कोई पोजीशन बता दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या बोल दिया कि भाई मुझे 3rd नोड रिमूव करना है, 7th नोड रिमूव करना है। ठीक है, कोई एक लिंक लिस्ट है, तो हमने आप पहला और आखिरी नहीं 20 से कोई हमने आपको पोजीशन दे दी कि यू हैव टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स मिडिल पोजीशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या कोडिंग होगी, वो भी यहाँ पे देखिए पूरी दी गई है। ठीक है ना, कि कैसे यहाँ पे काम करना है ये देखते हैं। तो फिर से वही चीज़ सेम हम लोग यहाँ पे फिगर के साथ काम करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा एक फिगर के साथ काम करिए, तो आपको चीज़ें बेटा बड़े आराम से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए ये सिचुएशन है, वही सेम लिंक लिस्ट मैंने पिक कर ली, और सपोज बेटा हमने आपसे क्या बोल दिया कि यू हैव टू रिमूव द 3rd नोड। आइए जरा कोडिंग देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या पास कर दिया, पहला नोड, यानी ये तो पास कर ही दिया है। और यहाँ पे भी देखिए वही सेम सिचुएशन। देखिए जब भी हम लोग रिमूवल करते हैं पहले नोड के अलावा, तो यहाँ दोनों में वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे भी हम लोग अपने पिछले वाले पे करके आए हैं, कि आपको 2 पॉइंटर चाहिए होते हैं, एक तो करंट नोड जो रिमूव होना है और एक उसका प्रीवियस नोड। ठीक है, ये दोनों बेटा आपस में मिलने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, सपोज कि बेटा मुझे 3rd नोड चाहिए। ठीक है, मुझे 3rd नोड अगर रिमूव करना है तो मुझको कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। सपोज कि ये B है और ये A है, 2 पॉइंटर हैं। A में क्या स्टोर है 200, और B वो नोड है जो रिमूव करना है। तो बेटा मुझे 2 पॉइंटर चाहिए A एंड B। जैसे ही मैं इसके प्रीवियस नोड पे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि देखिए मुझको 2nd नोड से मूव कहाँ करना है, 4th नोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि 3rd नोड को मुझे रिमूव करना है। तो यानी कि मुझे 200 के बाद सीधे कहाँ जंप मारना होगा, 400 पे। बीच में जो 300 है वो मेरी लिंक लिस्ट से ड्रॉप होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें चेंज करना होगा कि ये यहाँ पे ये जो 300 दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका 400। तो ये लीजिए क्या हो गई आपकी एक बाईपास सर्जरी हो गई है ना। कैसे कि आप जो है 300 को यहाँ पे सीधे कर दोगे स्किप, है ना, इसको जंप मार के आगे भाग जाओगे। और जंप मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे भी रिमूव होने वाला है। हम क्या करेंगे, जो मेरा करंट पॉइंटर जो B को पॉइंट कर रहा होगा, जिस नोड को रिमूव करना है, इसको हम क्या करने वाले हैं, फ्री कर देंगे, है कि नहीं। ये हमारी मेमोरी में ही नहीं बचेगा। तो अब आगे से जब भी आप चलाओगे तो 1st से 2nd पे आओगे, 2nd वाला सीधे आपको 400 पे भेजेगा, ये बीच का नोड हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो यानी हम लोग एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसको कैसे कोडिंग से किया ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए सारी चीजें वही चीज पिछली बार की तरह हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंटर लिए, एक न्यू नोड और एक न्यू नोड 1। आई होप समझ ही गए होंगे। न्यू नोड क्या करेगा, करंट नोड को पॉइंट करेगा, और जो न्यू नोड है वो उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा।
सबसे पहले हमने यूज़र से यहाँ पे देखिए यूज़र से एंट्री भी ले ली गई कि भाई कौन सी पोजीशन रिमूव करनी है, और आपने क्या किया, पोजीशन की वैल्यू कितनी डाल दी, 3। न्यू नोड इक्वल टू स्टार्ट, तो ये देखिए फिर वही चीज़, न्यू नोड यानी कि NN ये कहाँ से शुरू होगा, हमारे पहले नोड स्टार्ट यानी 100 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए हमने यहाँ पे एक लूप चला दिया, ये है आपका लूप 0 से लेके लेस देन पोजीशन तक, यानी कि देखिए पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 3, तो यानी कि लूप कहाँ चलेगा, 0 से लेके 2 तक। पहली बार आप जान रहे हैं आई की वैल्यू 0 ही है, तो देखिए क्या होने वाला है, न्यू नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड, ये आ गया मेरा न्यू नोड 1 और ये NN के बराबर हो गया। न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, NN एक आगे जंप कर गया, यहाँ पे आ गया, अपने नेक्स्ट पे आ गया, और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, इफ़ न्यू नोड इक्वल टू नल, तो क्या बोल दीजिए, कैन नॉट डिलीट। लेकिन बेटा हमारा जो है न्यू नोड नल पे नहीं आया है, आप देखो न्यू नोड की वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, तो चलिए फिर ये ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई, आपको पता है 2 तक चलना है। फिर वही चीज़ न्यू नोड 1 इक्वल टू NN, तो न्यू नोड यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, NN इक्वल टू NN डॉट नेक्स्ट, तो ये देखिए NN यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर ये ऊपर गया आई प्लस प्लस 2, और इसके बाद फिर देखिए न्यू नोड 1, कुछ प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लग रहा है, 3 बार नहीं, मेरा ख्याल है काम 2 ही बार में इनका हो जाना था, है कि नहीं, क्योंकि बस बेटा हमको अपने दोनों पॉइंटर यहाँ पे मिल चुके हैं, NN भी मिल चुका है और NN1, मुझको यहीं पे रुक जाना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ये लूप एक बार ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि आई बेटा जो है ना पोजीशन 0 से इन्होंने स्टार्ट किया, ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। ठीक है, तो मैं इसको चलाऊंगा बेटा 1 से लेके 2 तक, केवल 2 बार चलाऊंगा, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, जब देखिए ड्राई रन करने का यही फ़ायदा होता है कि जब कोडिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सामने क्लियर। तो देख छोटी सी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन, 0 को क्या कर दिया गया है 1, और देखिए हम अपनी पोजीशन पे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही लॉजिक बताया था कि मुझको चाहिए अपना करंट पॉइंटर, तो ये देखिए मेरा NN यहाँ पे आ गया। ठीक, इसके बाद अब आप बेटा बाहर आ जाइए, 2 बार लूप चलने के बाद बाहर आ जाएंगे, और जो आपकी जो सिचुएशन है जरा वो पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। मेरा जो न्यू नोड है वो पॉइंट कर रहा है 300 को, और मेरा जो NN1 है ये मेरा पॉइंट कर रहा है किसको, 200 को। तो ये मेरा प्रीवियस नोड है, ये करंट नोड है। अब आइए देखिए मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे बाईपास करना है थर्ड नोड को। कैसे कि ये जो सेकंड वाला नोड है प्रीवियस नोड, अब ये 300 को ना पॉइंट करे बल्कि 400 को पॉइंट करे। तो आपको करना क्या है, NN1 यानी न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है, ये देखिए न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है उसमें क्या करिए आप, न्यू नोड का नेक्स्ट वाला फील्ड, न्यू नोड का नेक्स्ट कितना है 400, तो यही वैल्यू अब आपको यहाँ पे कॉपी कर देनी है। तो जो 300 है नाउ इट विल बिकम 400, और ये अब आपको ले जाएगा, यानी ये लिंक आपका ब्रेक हो गया। जावा में क्या होता है, जैसे ही आप कोई लिंक करते हो ब्रेक, तो अपने आप ही वो मेमोरी फ्री कर दी जाती है, यानी कोई भी मेमोरी अगर डी रेफरेंस्ड होती है, पर यहाँ पे आपको पता है कि मुझे इस मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्री न्यू नोड, कि भैया ये जो न्यू नोड है अब आप इसको यहाँ पे क्या करिए, फ्री कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरी अब एक बन गई नई लिंक लिस्ट, जिसमें फर्स्ट नोड है, सेकेंड नोड है, थर्ड नोड है, जो फोर्थ था वो थर्ड की तरह हो गया। ठीक है, तो ऐसे बेटा मेरा यहाँ पे जॉब हो गया। तो एक ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, कौन सा, कि कैसे आपको यहाँ पे नोड रिमूव करने हैं अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, बिगिनिंग से, एंडिंग से, मिडिल से। तो ये हमारा एक ऑपरेशन था। और अलग जो बेटा एक बड़ा कॉमन ऑपरेशन है, आपको पता है वो कौन सा होता है, सर्चिंग का। ठीक है, वहाँ पे भी यही सेम लॉजिक है बेटा कि आपको क्या करना है, ट्रेवर्सल करना है। ठीक है, आप कोई भी एक नंबर सर्च कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले नोड से लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। एक एक जो है नोड के डेटा आइटम को अपने सर्च नंबर से या जो भी वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं उससे कंपेयर करना होगा। जहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी अपना एक काउंटर साथ लेके चलिए, जिस भी नोड पे वो वैल्यू मिल जाए तो तुरंत आपको एक मैसेज कन्वे कर देना है कि भैया जो वैल्यू है इस नोड नंबर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। कैसे होगा ये वाला ऑपरेशन, ये भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये देखिए अगला जो यहाँ पे ऑपरेशन हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, सर्चिंग का, कि द सर्च ऑपरेशन इज डन टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज फाउंड इन द एनी लोकेशन देन इट रिटर्न्स
एल्स इट विल रिटर्न नल। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे बताई गई है कि ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है, आप देख लो, वही सेम मैंने फिगर आपके लिए हर जगह यही वाली बना रखी है कि इससे आपको समझने में बेटा आसानी होती है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। एक मेरे पास लिंक लिस्ट है कंटेनिंग 4 नोड। ठीक है, ये 4 नोड हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे सर्चिंग का ऑपरेशन। आपके पास जो है स्टार्ट तो पास किया ही जाएगा, आप जानते ही हो, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है भाई। पहले नोड की वैल्यू तो आपको देनी है। और देखिए क्या क्या चीज़ें, एक हमने न्यू नोड यहाँ पे एक ले लिया, एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर है, ये आपका NN। इसके अलावा और क्या है मेरे पास, जरा देखिए फ्लैग है, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल है, फ्लैग की वैल्यू 0 ले रखी है इन्होंने। ठीक है, फ्लैग का कॉन्सेप्ट आई होप सबको पता ही होगा कि जब भी हम लोग सर्चिंग करते हैं तो बेटा एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू इन लोगों ने भी 0 ले रखी है। और क्या है, एक आई ले रखा है, आई की वैल्यू 1। ये क्या बता रहा है, नोड की पोजीशन। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ जब आप पहले नोड पे हो तो आई की वैल्यू 1 है, सेकंड पे आई की वैल्यू 2 है। तो ये आपको बताएगा नोड नंबर कि भाई कोई वैल्यू कहीं मिली तो कहाँ पे मिली, ये हम अपनी आई के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आई की वैल्यू 1 यानी मैं अभी पहले नोड पे हूँ। इसके बाद देखिए न्यू नोड इक्वल टू स्टार्ट, तो ये चीज़ हमें पता ही है कि न्यू नोड मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया पहले नोड पे। और इसके बाद फिर अब यहाँ पे देखिए न्यू नोड क्या नल है, नो। एल्स पे आ जाइए, यूज़र से पूछिए भाई कौन सा नंबर सर्च करना है। और आपने क्या किया, यूज़र से एक आइटम की एंट्री ले ली और सपोज आपने बेटा आइटम क्या डाल दिया 30, कि मुझको यहाँ पे जो नंबर सर्च करवाना है वो कौन सा सर्च करवाना है 30। तो अब आप लोग इस फिगर में देख रहे हो कि 30 बेटा मेरा कौन से नोड नंबर पे है, 3rd नोड पे। तो बस मुझे यही आंसर चाहिए कि 300 फाउंड एट नोड नंबर 3। और सपोज अगर आपने कोई एक ऐसा नंबर इनपुट कर दिया फॉर एग्जांपल 45, तो 45 तो बेटा मेरे चारों नोड में नहीं है। तो क्या लिख के आना चाहिए कि दैट इट आइटम नॉट फाउंड या इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मेन लूप है। मैंने कहा व्हाइल न्यू नोड इज नॉट इक्वल टू नल, कि आपको एक लूप चलाना है जब तक मेरा न्यू नोड नल ना हो जाए। तो अभी देखिए मेरा न्यू नोड यानी NN की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो ये नल नहीं है, तो यानी अंदर आएंगे। तो क्या न्यू नोड का डेटा आइटम के इक्वल है? तो बेटा जरा अब आप जहाँ पे NN पे हो इसका क्या करोगे, आप कौन सा फील्ड चेक करोगे, पहला वाला फील्ड डेटा 10। क्या बेटा ये 30 के इक्वल है, जो नंबर आप सर्च कर रहे हो? आपने क्या देखा, नो, बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये आगे आ जाएगा और क्या बोल देगा i++, यानी i की वैल्यू बढ़ा के अब कितनी कर दो, 2 कर दो। यानी अब मेरा काउंटर चला गया सेकंड नोड के पास और मैंने कहा न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड नेक्स्ट। तो भैया ये जो मेरा NN है अब इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दो, सेकंड नोड पे शिफ्ट कर दो, उसके नेक्स्ट वाले फील्ड पे, यानी अब NN की वैल्यू 200 हो गई। इसके बाद फिर ऊपर चलिए, NN अभी कहीं नल तो नहीं हो गया है, नो, अभी भी मेरा NN बेटा कहाँ पर है, 200 पर है, इसकी वैल्यू नल नहीं है। तो फिर से अंदर आ जाइए, न्यू नोड का डेटा जरा चेक करिए, आइटम से मैच हो रहा है क्या? ये जो 20 है क्या ये 30 से मैच हो रहा है? नो। आप क्या देख रहे हैं, नहीं, ये भी 30 से नहीं। और आपको पता है हम लोग 30 सर्च कर रहे हैं, तो जो 20 है वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर आप आगे आ जाओगे i++। अब बेटा आपके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी मेरा काउंटर शिफ्ट कर गया अगले नोड पे और न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। और मेरा ये जो था NN ये चला गया अगले नोड पे। NN अब किसको पॉइंट कर रहा है, 300 को। फिर ऊपर चलिए, न्यू नोड कहीं नल तो नहीं है, नो, अभी भी बेटा बिल्कुल नहीं है। तो यानी फिर से अंदर आ जाइए और न्यू नोड का डेटा चेक करिए, आइटम से मैच कर रहा है क्या? यस, बिल्कुल मैच कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि मेरा जो डेटा भी 30 है और जो आइटम आप सर्च करते हैं वो भी 30 है। तो यहीं पे आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, ये आ जाएगा इफ के अंदर। ठीक है, और क्या बोल दिया हम लोगों ने, आइटम फाउंड एट पोजीशन i, यानी कि भाई जो नंबर है वो आपका कहाँ पे मिल गया है, i पे मिल गया है। और i की वैल्यू आप लोग देख ही रहे हैं कितनी है, 3। और साथ में हम लोगों ने क्या किया, जो फ्लैग था, फ्लैग की वैल्यू जो 0 थी वो कितनी कर दी, 1 कर दी। और साथ में हम लोग एक काम और भी करते हैं, यूजुअली हम लोग जब प्रोग्रामिंग, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लगा देते हैं, क्या, ब्रेक। क्यों लगा दिया ब्रेक, कि भैया जो काम कर रहे थे, जो नंबर आप ढूंढ रहे थे वो नंबर मिल गया।
तो अब आगे लूप क्यों चलाएं, हमने कहा ब्रेक, तो यहीं से सीधे हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब नंबर नहीं मिलेगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, ओके है ना। तो आई होप कि ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी है ना, कि कैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर सर्च करते ही अपना लूप किया ब्रेक, बाहर आ जाइए। नंबर अगर बेटा मिलेगा तभी आपको पता है फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। अगर नंबर अगर जो है नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं फ्लैग की वैल्यू जो 0 आपने शुरू में रखी थी वही रहेगी, अनचेंज। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप ये सब आपको पता होंगे ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ें एरेज के ऊपर कर रखी हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस खाली वही हम लोगों ने अपने जो सीरियल सर्च था उसको हम लोगों ने क्या किया, अपने सर्चिंग ऑपरेशन में यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। क्लियर है। तो बेटा ये हम लोगों ने सारे ऑपरेशन यहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट के कवर कर लिए। ठीक है, आई होप कि सब समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो दोबारा फिर से जो है एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। और जो चीज़ें अभी नहीं क्लियर है ना, अब आपको मैं कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ, तो उनको आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जब आप उनको सॉल्व करने चलेंगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं ये PDF आपको यहाँ पे शेयर करूँगा साथ में। इसमें आपको बेटा मैंने हर ऑपरेशन के पूरे कोड यहाँ पे दे रखे हैं जिनको आप अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तभी इसको मैंने एक PDF के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी कोडिंग अलॉन्ग विद द होल प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन मैंने जो है एक जगह लिस्ट कर दिए हैं आपके लिए, तो इनको आप लोग देखिएगा। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी यहाँ पे, कैसे देखो नंबर सर्च करना है, ये प्रोग्राम भी यहाँ पर है। और अब हम आपको यहाँ पे और कैसे हम लोग ट्रैवर्सल करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। ये देखिए एक यहाँ पे चीज़ आई है कि भाई इसका हम लोग एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, है ना। तो इनको यहाँ पे देख लीजिएगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, आप जानते हैं। चलिए बेटा, तो अब हम आपको यहाँ पे अब हम लोग आगे अपनी वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ठीक है, कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमारे सामने जब आप अपने एग्जाम्स में अपेयर होते हैं तो कैसे आते हैं। तो इनके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके लिए। कुछ सिंपल हैं, कुछ ट्रिकी हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहला है, ये ट्रिकी है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकर्सन का यूज़ हुआ है। ठीक है, और अगर आपको रिकर्सन का आइडिया है तभी आप इसको यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसका दूंगा आइडिया अभी आगे चल के। पर अभी आप लोग जिस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, तो CUET में अपेयर होने के लिए आई होप कि हम लोग इतना तो मान के चलते हैं कि भाई जो भी एक स्टूडेंट अपेयर हो रहा है उसको रिकर्सिव मेथड की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो देखते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम में ये हमसे क्या करवाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इन एक व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट फॉर द लिस्ट का है कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 6 नोड बने हुए हैं। ठीक है ना, 6 नोड बने हुए हैं। और इनमें वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैं तो भाई सीधे मेमोरी एड्रेस के साथ ही काम करता हूं, तो मैंने इन सबको एक मेमोरी एड्रेस भी दे दिया अपने पास से। और ध्यान रखिए हर नोड के पास अपने अगले नोड का पॉइंटर होगा। 2 फील्ड होंगे, एक मैं मान के चल रहा हूँ क्या डेटा, और एक क्या मान के चल रहा हूँ नेक्स्ट, सबके पास होगा। ठीक है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक सॉल्व नाम का फंक्शन है। ठीक है, एक सॉल्व नाम का मेथड है, और ये हमसे क्या लेके जा रहा है जरा देख लीजिए, हेड, यानी आपने पहली बार में इसको क्या पास कर दिया, 100 पास कर दिया। तो अब आइए देखिए क्या क्या होगा पहली बार में। ये इसका बेस केस है, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो क्या करना है आपको, वापिस चले जाना है चुपचाप बिना कुछ किए, वरना आगे बढ़िए। printf %d, सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दो आते ही। तो चलिए भाई पहला नोड है ये मेरा स्टार्ट। जैसे ही मैं आया मैंने क्या किया यहाँ पे, और देखिए बड़े आराम से कोड चलाइए, बड़े आराम से आपको अपने आंसर मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने अंदर आया तो पहला काम क्या बोला उन्होंने कि स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दीजिए। तो भाई जो पहले नोड का जो डेटा यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है 1, चलो भाई प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। अब आगे चलिए,
इफ स्टार डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट का नेक्स्ट जो है नल नहीं है, तो सही बात है भाई, इसके आगे तो अभी नोड है ना, स्टार्ट के आगे अभी नोड है, तो यानी कि इसका नेक्स्ट अभी नल नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फिर क्या करना है, सॉल्व स्टार्ट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं काम करो, तो फिर आप स्टार्ट का जो नेक्स्ट है और उसका भी जो नेक्स्ट है यानी कि 300 आप क्या करेंगे, सॉल्व नाम के फंक्शन में पास कर देंगे। तो यानी बेटा ये जो सॉल्व 100 है ये अपने अंदर से क्या करेगा, अपने जैसी एक सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर लेगा सॉल्व, और ये वहाँ पे क्या पास करेगा 300, ठीक है। तो यानी देखिए सीधे आपका कंट्रोल यहाँ से कहाँ चला गया, सेकंड कॉल में। पर इस प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सबसे ट्रिकी वाले रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा, बैक ट्रेसिंग होती है। आप क्या देख रहे हैं कि अभी एक आखिरी लाइन तो चलनी रही गई, पहले वाले फंक्शन में क्या हुआ, एक लास्ट लाइन चलनी रह गई, कौन सी, स्टार डॉट डेटा। और आप समझ लेना, देखिए पहली कॉल में स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी 100, तो यानी अभी यहाँ पे एक लाइन बेटा रह गई है चलने के लिए, कौन सी, प्रिंट स्टार डॉट डेटा। 100 का जो डेटा इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो ये लाइन अभी हमारी चलने के लिए ड्यू है। इसके आगे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन के चलने के पहले ही मेरा कंट्रोल चला गया अपने रिकर्सिव फंक्शन में, अपनी जैसी सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर ली, सॉल्व 300। अब देखिए सेकंड कॉल में जो स्टार्ट की वैल्यू आई है वो 300 आई है। अंदर आ जाइए, स्टार्ट की वैल्यू नल है क्या, नो, तो फिर से वही चीज़, प्रिंटफ स्टार डॉट डेटा। अब बेटा आप इस समय 300 पे हैं, आपका जो स्टार्ट है वो अब मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, उसकी वैल्यू अब 300 है सेकंड कॉल के अंदर, तो ये अपना डेटा प्रिंट कर देगा। तो आपको पता है हम लोग ऊपर 1 तो पहले ही प्रिंट कर चुके थे, तो अब 1 के बाद ये 300 पे है, तो क्या प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। और इसके बाद फिर वही चीज़, क्या स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है, बिल्कुल सही बात है बेटा, जो स्टार्ट का जो नेक्स्ट है 400 वो नॉट नल है, तो अंदर आ जाइए। और फिर वही चीज़ सॉल्व, हमने इसके अंदर से क्या किया, इसकी थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर ली, थर्ड कॉल सॉल्व की आई, और सॉल्व में आपने क्या पास किया बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, स्टार डॉट नेक्स्ट, यानी कि 300 का जो नेक्स्ट है उसका भी नेक्स्ट पास कर दो, यानी कि आपने इसमें 500 पास कर दिया, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे 500 पास कर दिया, तो अब आप इसके लिए फिर अंदर आएंगे। अब आपकी देखिए तीसरी कॉल में जो स्टार्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 500 आएगी। पर यहीं पे रुक जाइए, जो आप सेकंड कॉल से थर्ड कॉल में आए हो ना, तो यहीं से आपका कंट्रोल जो है अगली रिकर्सिव कॉल में चला गया था। एक लाइन तो वहाँ पे भी रह गई थी सेकंड कॉल में, कौन सी, स्टार डॉट डेटा प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे 300 का डेटा प्रिंट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 का बेटा डेटा क्या है 3, तो ये अभी यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ये यहाँ की भी रह गई है, ठीक है, ध्यान रखिए। बैक ट्रेसिंग होगी, कैसे होगी अभी दिखाता हूँ। अब आइए थर्ड कॉल में, थर्ड कॉल में बेटा स्टार्ट की वैल्यू 500 आई है, क्या नल है, नो, तो फिर वही चीज़ स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दीजिए। तो बेटा 500, अब मेरा जो स्टार्ट है 500 पे है, तो यहाँ का डेटा प्रिंट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद फिर आगे चलिए, क्या स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है, बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है, नॉट नल है। तो यानी कि क्या करिए, सॉल्व, ये अपने अंदर से अपनी चौथी कॉल प्रोड्यूस कर लेगा, चौथी कॉल सॉल्व। और सॉल्व में हमने क्या किया, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो स्टार्ट 500 है, इसका नेक्स्ट 600, और बेटा यहाँ का जो नेक्स्ट होगा, आप जान रहे हैं ना, ये आखिरी नोड है, आखिरी नोड का जो नल होगा वो क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट है वो नल होगा। तो यानी ये क्या पास करेगा, आपको नल पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाली कॉल की एक लाइन बच जाएगी, कौन सी, स्टार्ट का डेटा प्रिंट करने वाला। तो ये भी, इसको भी यहाँ पे अपने मेमोरी एड्रेस का डेटा एक बार और प्रिंट करना है 5, ठीक है। तो ये सीन है। तो अब आ जाइए अपनी चौथी कॉल में। चौथी कॉल में बेटा स्टार्ट की वैल्यू कितनी आई है, नल आई है, आपको पता है। जैसे ही आप आओगे, क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है, यस, रुक जाइए। तो यहीं पे क्या होगा, आपका बेस केस चल जाएगा, और लाइन कौन सी चलेगी, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है वो क्या एग्जीक्यूट होने वाली है, रिटर्न। तो ये देखिए, अब आपके सामने जो सिनेरियो है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा।
पहली कॉल के अंदर से सेकंड कॉल, पहली कॉल ने क्या किया, पहले प्रिंट किया 1 और अभी एक बार 1 प्रिंट होना बाकी है, वहां तक पहुंचेंगे, पहली सेकंड कॉल में चला गया, सेकंड कॉल में 300 गया, 300 का डेटा इसने प्रिंट किया 3 और वहां से चला गया 4 जो है थर्ड कॉल में, थर्ड कॉल में आया 500 पे, यहाँ का डेटा प्रिंट किया 5 और इसके बाद फिर कहाँ चला गया, फोर्थ कॉल में, फोर्थ कॉल में क्या मिल गया इसको, नल मिल गया, तो यहीं से बोल दिया गया रिटर्न, तो ये कहाँ करेगा रिटर्न, वापिस अपनी थर्ड कॉल में। जब भी बेटा एक रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये अपना आपका जो कंट्रोल है कहाँ सेंड करता है, जहाँ से आया था वहीं वापिस सेंड कर देता है। तो अब हम थर्ड कॉल में वापिस आ गए, वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक लाइन प्रिंट होनी बाकी है, क्या बाकी है, प्रिंट 500 का डेटा, तो देखिए 5 एक बार आपका और प्रिंट हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फंक्शन आपका ओवर हो जाएगा, आपके देखिए 2 कॉल ओवर हो गई हैं। अब जब ये थर्ड कॉल ओवर होगी तो ये कहाँ लौट के आएगा, वापस सेकंड कॉल में, यहाँ पे कौन सी लाइन बची हुई है, प्रिंट 3, तो अब आप ये यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, याली कॉल ओवर हो जाएगी, यहाँ से जाएगा फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में क्या बचा हुआ है 1, तो ये आपका 1 प्रिंट कर देगा और यहीं पे आपकी सारी कॉल ख़त्म हो जाएंगी। आप ध्यान दीजिए, जो कॉल सबसे पहले एक्टिवेट हुई थी वो सबसे लास्ट में ओवर हुई है और सबसे लास्ट में जो कॉल यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोड्यूस की थी वो सबसे पहले ओवर हुई है। कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, स्टैक्स का। आपको पता है इसका भी जो है डेटा स्ट्रक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्टैक का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, यही होता है, ठीक है। जो आप देखो तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई है वो स्टैक की प्रोसेस है, ठीक है। लीफो जिसको आप लोग कहते हो शॉर्ट में, दैट इज LIFO। पर मैंने क्या बोला, ये प्रॉब्लम है ऐसी जिसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको यहाँ पे बैक ट्रेसिंग और रिकर्सिव मेथड का थोड़ा सा आइडिया हो। पर बेटा प्रॉब्लम जो है तब भी आती है, तभी मैंने जानबूझ के करवाया। अपना आंसर चेक करिए क्या आया है, 135531, देख लीजिए कोई है क्या, मुझे लग रहा है पहला ही वाला है ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए चेक करिए, ए वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट और क्या दिया है। तो ये देखिए बेटा एक और यहाँ पे कोड दे रखा है इन्होंने, कहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डू, कि भाई बताओ ये वाला कोड क्या करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए, फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, लास्ट एलिमेंट, मिडिल, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से फिर से एक शॉर्ट वाली लिंक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। जो अभी हम लोगों ने बनाई थी, तो देखो बेटा ये 5 नोड सपोज बने हुए हैं हमारे पास, जो सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। पहला नोड सेकंड को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये आपका 200 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। 200 वाला 300 को पॉइंट कर रहा होगा, 300 वाला 4 को, 4 वाला 5 को और 500 वाला नल को, ठीक है। तो ये सीन है। अब आइए चला के देखते हैं कोड। तो सबसे पहले क्या किया, लिस्ट नोड लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने अपनी लिंक लिस्ट का नाम क्या रखा है, लिस्ट नोड। और यहाँ पे देखिए पहले जो नोड का जो पॉइंटर पास किया गया है वो किस नाम से पास किया गया है, लिस्ट के नाम से पास किया गया है, ठीक है। आ जाइए अंदर। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे 2 पॉइंटर बनाए, फास्ट एंड स्लो। एक फास्ट, उसकी भी वैल्यू किसकी तरह है, लिस्ट की तरह, और एक स्लो, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट से। यानी कि मैं इनको और शॉर्ट में लिख लेता हूँ F और S, ठीक है। जो F है फास्ट वो भी 100 पे है, जो स्लो है वो भी 100 पर है, ठीक है। यानी दोनों ही आपके पहले नोड को, बेटा पहले नोड के इस समय 3 पॉइंटर हो गए हैं, एक तो था ही लिस्ट, एक फास्ट आ गया और एक जो है स्लो आ गया। अब ये रहा इनका लूप। इस लूप को ध्यान से देखिए, कहा है वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। कहा कि जब तक हमारे फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, तो अभी तो नल नहीं है, और फास्ट का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और उसका जो फास्ट का जो नेक्स्ट है
उसका भी जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो भी नल ना हो जाए, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो अभी तो बेटा ये भी नल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इसके अगले दो नोड नल नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब तक ये चलेगा। सिचुएशन ये है, अगला वाला जो नोड है फास्ट का वो भी नल नहीं होना चाहिए, और उसके जो नेक्स्ट का भी जो नेक्स्ट नोड है वो भी नल नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगले दो नोड हमारे नल नहीं होने चाहिए। तो अभी तो भैया मेरे दोनों आगे के नोड जो है बाकायदा वैल्यू है 200 और 300, तो यानी कि मामला अभी हमारे अंडर कंट्रोल में है। आ जाइए अंदर। करना क्या है, फास्ट को कहाँ शिफ्ट करना है, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो फास्ट वाला जो मेरा पहला जो काउंटर है उसको क्या करो, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो ये देखो बेटा मेरा फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, एक नोड जंप करके उसके अगले नोड पे। तो मेरे फास्ट की वैल्यू अब कितनी हो गई, 300, ठीक है। और स्लो को कहाँ लेके जाना है, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और ये जो एस है ये खाली अपने नेक्स्ट पे जाएगा। तो यानी देखिए फास्ट जो है एक नोड जंप करके गया है, बीच में एक नोड को इसने क्या किया, स्किप कर दिया, जबकि स्लो वाला बेचारा आराम से चल रहा है, सीक्वेंशियल चल रहा है। ये मुझे समझ में आया। अब आइए इसके बाद फिर ऊपर चलिए, फास्ट का नेक्स्ट और फास्ट का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी फास्ट के अगले दो नोड नल नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, सही बात है भाई, इसके अगले दो नोड जो है मेरे नल नहीं है, यानी फिर से अंदर आ जाएंगे हम। फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो फिर वही चीज कि फास्ट को क्या करो, उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो ये देखिए बेटा मेरा फास्ट कहां पे आ गया, 500 पे, यहां से हट गया मेरा फास्ट, ठीक है, मेरा फास्ट यहां से हट गया। और इसके बाद फिर यहां पे अब हम आगे चलते हैं, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और ये स्लो जो है क्या होगा, अपने नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो स्लो है वो भी यहां से हट गया। अब जरा फिर से यहाँ पे रुक जाइए, देखिए सीन क्या है, फास्ट कहाँ पर है, 500 पे, और स्लो कहाँ है आपका, 300 पे, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर चलिए, क्या फास्ट का नेक्स्ट नॉट नल है, नहीं बेटा। अब तुम देखो 500 का नेक्स्ट देखो तो क्या है, वो नल हो गया, यानी एक कंडीशन रॉन्ग हो गई है, बस यहीं पे मामला खत्म, ठीक है। एक कंडीशन रॉन्ग हो गई, एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए थी, एक रॉन्ग हो गई, यानी यहीं पे लूप आपका टर्मिनेट हो गया। बाहर आ जाइए, क्या कह रहे हैं, रिटर्न स्लो डॉट डेटा, स्लो जहां पे भी हो। तो देखिए मेरा स्लो इस समय कौन से, थर्ड नोड पर है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3, तो ये लेके ये वापिस चला जाएगा। ये यानी जो आंसर ये करेगा रिटर्न, वो 3 रिटर्न करेगा। ये 3 है क्या, थर्ड नोड। देखिए मेरे 5 नोड थे, ये बिल्कुल सेंटर वाला नोड है। आपने पढ़िए आंसर, इसने क्या किया, फाइंड्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, फाइंड्स द लास्ट एलिमेंट, नहीं, इसने क्या किया बेटा, फाइंड द मिडिल एलिमेंट। तो आप क्या देख रहे हैं, जो मिडिल एलिमेंट है वो मेरा 3 है ना, जो वैल्यू वहां पे स्टोर है वो इसने हमें निकाल के दिया है। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, कि दैट इट इज ट्राइंग टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपसे बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जब भी आप लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम करें तो हमेशा एक फिगर बना के करिएगा, मेमोरी एड्रेस नोट करके करिएगा, इससे आपको चीज़ें तेज होंगी और समझने में भी आसानी होगी। चलिए देखिए और मैंने प्रॉब्लम निकाल के रखी हैं, ये सबसे इजी प्रॉब्लम है पूरे जो है आपको जो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम दी है मैंने, उनमें सबसे जो इजी प्रॉब्लम है वो ये है, बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम आफ्टर द फॉलोइंग कोड स्निपेट टर्मिनेट्स, कि जब भैया ये कोड चल जाएगा तो बताइए कि क्या मिलेगा। और इन्होंने पूरे बता दिया है कि द लिंक लिस्ट इज डिफाइंड एज रूट डॉट वेल रूट डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए जो पहला नोड है उसका नाम क्या ले लिया उन्होंने, रूट। मैंने कहा था ना आपको तरह तरह के नाम मिलेंगे, पर आपको परेशान नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है कि लिंक लिस्ट का कोई भी जो फंक्शन है उसमें जो भी हम आपको पॉइंटर प्रोवाइड करेंगे वो आपके पहले नोड का पॉइंटर होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पहले जो इन्होंने अपने हेडर नोड, जो हेड नोड है, पहला नोड है, उसका नाम क्या दे रखा है, रूट। तो आओ जरा देखते हैं ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक वॉइड सॉल्व नाम का फंक्शन है और बता दिया कि जो लिस्ट है वो आपकी ये है 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 नोड है। तो मैं फिर से यही करता हूं, यहाँ पे 5 नोड बना लेता हूं।
ठीक है, ये आपके 5 नोड हो गए बेटा, 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500। ठीक है, पहले नोड में क्या स्टोर है, 1, सेकंड में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, सब नोड एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होंगे, सबके पास, इन सबके पास अपना एक नेक्स्ट वाला पॉइंटर भी होगा, जो आपको पता ही है यहाँ पे है सबके पास। जल्दी से काम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्होंने एक सम नाम का वेरिएबल दिया, सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। वाइल का लूप चला दिया, कहा वाइल रूट इज नॉट इक्वल टू नल, और बेटा रूट कहाँ पर है मेरा, 100 पर है, जिसको मैंने शॉर्ट में आर लिख दिया। आर क्या नॉट नल है, बिल्कुल आ जाइए, सम इक्वल टू सम प्लस रूट डॉट वैल। ठीक है, कहा कि भाई रूट की वैल्यू को सम में ऐड कर दो, तो देखो 100 की वैल्यू क्या है, 1, सम में ऐड हो गई, और रूट इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट, और आपका जो आर है ये शिफ्ट कर जाएगा अपने नेक्स्ट पे। तो अब आर आपका क्या हो गया, 100 से हट के 200 पे पॉइंट करने लग गया। ऊपर चलिए, रूट इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है बेटा, रूट की वैल्यू अब इस समय 200 है, वो 200 को पॉइंट कर रहा है, तो 200 इज नॉट इक्वल टू नल। अंदर आ जाइए, सम प्लस इक्वल टू रूट डॉट वैल, तो अब फिर से रूट की वैल्यू ऐड कर लीजिए, 2 ऐड कर लीजिए, रूट इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट, और फिर रूट को एक और आगे बढ़ा दीजिए, 300 पे आ गया। 300 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, कम इनसाइड 300 की वैल्यू, रूट की वैल्यू यहाँ पे ऐड करवाइए, +3, फिर रूट आपका आगे जाएगा 400, अभी भी ये नल नहीं है, यहाँ की वैल्यू ऐड कर लेगा, फिर रूट इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट 500 पे आ गए, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। तो सम में बेटा रूट की वैल्यू यानी 5 ऐड करा लीजिए, और इसके बाद रूट इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ से जब रूट जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी नल हो जाएगी, ये आपको पॉइंट करेगा नल को। अब आप ऊपर जाओगे तो रूट क्या है, नॉट नल, नो, अब तो रूट की वैल्यू नल हो गई है, यहीं पे लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। बाहर आ जाइए, सी आउट, तो यानी सी आउट पढ़ते ही क्या समझ में आया, ये कहाँ का स्टेटमेंट दिया इन्होंने, C++ का, सम को प्रिंट कर दीजिए। तो बस आप सबको यहाँ पे ऐड कर लो, सम कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो ये देखिए चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या मिल जा रहा है, 15। तो क्या काम किया बेटा हम लोगों ने, पूरे अपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किया, और हर रूट के, और सॉरी हर नोड की वैल्यू को ऐड करते गए। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन, मैंने कहा था आपसे पहले कि ये वाला फंक्शन बहुत ईजी है। ठीक है, और देखते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है कि नहीं, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में आता है। क्या हो रहा है ये हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, जब 1-2 राउंड आप चला लोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इट इज नॉट ईजी। तो मैं जो एग्जाम्पल है वो भी मैं छोटा सा ही लूंगा, मैं केवल 3 नोड लेता हूं। ये लो बेटा, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 3 नोड की एक खाली छोटी सी लिंक लिस्ट बनाई है, क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपके लिए प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग छोटे में समझते हैं, फिर आप एक बार समझ जाओ तो समझोगे क्या काम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपकी बार हेड पास किया गया है। चलिए पहली बार क्या हुआ कि एक ऐसा ऑपरेशन आया जिसमें इन लोगों ने पहले नोड का नाम क्या दे रखा है, हेड। ठीक है, अंदर आ जाइए, लिस्ट नोड प्रीवियस इक्वल टू नल। ठीक है, एक इन्होंने प्रीवियस यानी पी मान लेते हैं, एक पी नाम का यहाँ पे इन्होंने पॉइंटर लिया है, पॉइंटर अभी क्या है आपका, नल है, अभी इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा इफ हेड इक्वल टू नल, क्या आपका हेड नल है, बिल्कुल नहीं, मेरे हेड की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो आगे आ जाओ। और कहा है कि अगर कभी भी आपके हेड के नेक्स्ट अगर नल हो जाए तो क्या कर देना, रिटर्न हेड कर देना। यानी आप जहाँ पे भी अगर आपका हेड का अगर अगला वाला नोड भी अगर जो है नल हो, तो अभी नहीं, मेरे हेड का जो अगला नोड है वो भी इस समय नल नहीं है, यानी कि यहाँ का भी कोई काम नहीं है।
अब आइए यहाँ से बेटा मेरा यानी जो मेन ऑपरेशन है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए हमको प्रीवियस के थ्रू एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न भी करनी है। तो देखिए मेरा कोड यहाँ से शुरू होता है, ये है मेन जॉब। मैंने कहा लिस्ट नोड करंट इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, कहा कि ये क्या करो करंट नाम का नोड बनाओ। तो ये देखिए बेटा मैंने करंट नाम का नोड बनाया और इसको इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है, हेड के नेक्स्ट से। तो देखिए हेड मेरा 100 पर है, आप जानते ही हो ये मेरा पहला नोड है हेड वाला। तो हेड का नेक्स्ट कितना है 200, तो यानी मेरा ये जो करंट नोड है वो कहाँ पे हो गया 200 पे हो गया। और अब इसके बाद यहाँ से आइए और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ये मुझे मिल गया एक वाइल लूप, इसी में सारी चीज़ें होनी है। वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, क्या आपका हेड नल है, नो, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाइए, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, कहा कि जो हेड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है, ठीक है, उसमें प्रीवियस की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बेटा मेरा हेड का नेक्स्ट है, तो यहाँ की वैल्यू ये कह रहे हैं रिमूव कर दीजिए। तो भाई चलो हेड का नेक्स्ट है, सॉरी ये लीजिए, हमने क्या किया हेड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड था वहां पे हमने प्रीवियस की वैल्यू डाल दी। और आप सबको पता है कि प्रीवियस की वैल्यू क्या थी, नल। ये मैंने अब तक एम्प्टी बना रखा था, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये तो भाई बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हो गई कि आपने पहले ही नोड का नेक्स्ट जो है क्या कर दिया, नल कर दिया। जबकि आप जानते हैं कि नल तो केवल एक ही नोड होता है, कौन सा, नेक्स्ट वाला, लास्ट वाले नोड पे। खैर कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है। फिर हमने कहा प्रीवियस इक्वल टू हेड, मैंने कहा अब क्या बोला कि भैया प्रीवियस में हेड डाल दो। तो चलिए प्रीवियस की वैल्यू जो अब तक नल थी वो अब प्रीवियस की वैल्यू कितनी हो गई, 100 के बराबर हो गई, ठीक है। ये लीजिए, और क्या कहा फिर उन्होंने, हेड इक्वल टू करंट, और कहा कि हेड में करंट की वैल्यू डाल दो। तो करंट आपका जो कितना था 200, तो अब यही वैल्यू किसको मिल गई, हेड को भी मिल गई। तो बेटा हेड को मैं एच लिख लेता हूँ। तो अब आप ध्यान दीजिए करंट और हेड दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 200 को, और प्रीवियस में क्या है आपका 100 है। एक बार मेरा ये लूप चल गया और अब यहाँ पे पढ़िए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है, मेरा करंट अभी नल नहीं है। तो क्या करना है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो आपका जो करंट है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, अपने अगले नोड के ऊपर मूव कर जाएगा। तो अब देखिए इस समय मेरे पास 3 पॉइंटर हैं, प्रीवियस 100 को पॉइंट कर रहा है, हेड 200 को पॉइंट कर रहा है, और करंट जो है 300 को पॉइंट कर रहा है। एक बार लूप चलने के बाद इतनी सिचुएशन हुई है। एक एक लाइन को बेटा ध्यान से चलाइए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मेरा लूप अब यहाँ पे आके ख़त्म हुआ एक राउंड। अब चलते हैं ऊपर, क्या हेड अभी भी नल नहीं है, सही बात है बेटा, मेरा हेड कहाँ पर है 200 पे। आ जाइए अंदर, कहा कि हेड का जो नेक्स्ट है उसमें प्रीवियस की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये देखिए बेटा हेड का जो नेक्स्ट है यहाँ पे अभी कितना लिखा हुआ है 300, कहा कि 300 हटा दो और यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू डाल दो। तो ये देखिए 300 की जगह प्रीवियस कितना था 100, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एक चेंज हो गया, प्रीवियस इक्वल टू हेड, और कहा कि हेड की वैल्यू प्रीवियस में डाल दो। तो ये लीजिए हेड ने अपनी वैल्यू 200 प्रीवियस में डाल दी, तो ये प्रीवियस का पॉइंटर अब 100 से हट गया 200 पे आ गया। अगली लाइन हेड इक्वल टू करंट, और कहा कि जो हेड है इसको कहाँ शिफ्ट कर दो, करंट के पास शिफ्ट कर दो। तो ये लीजिए अब सीन फिर वही हो गया, हेड और करंट 300 के पास है और प्रीवियस 200 के पास है। और इसके बाद फिर आगे आइए, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करंट अभी भी नल नहीं है, सही बात है बेटा, करंट नल नहीं है। करंट की वैल्यू कितनी है 300 है। करंट की वैल्यू मैंने क्या बताया बेटा कि यहाँ पे 300 है। तो यहाँ पे आ जाइए अंदर, लाइन कौन सी चलने वाली है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। हमने कहा कि एक काम करो, करंट को इसके नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो करंट यहाँ से हट जाएगा और बेटा ध्यान दो अपने नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो है करंट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। ध्यान दीजिए
करंट किसको पॉइंट करने लग गया? अपने नेक्स्ट को, यानी कि नल को पॉइंट करने लग गया। और यहीं पे आपका लूप का जो है सेकेंड राउंड खत्म हुआ। फिर से यहीं से कंट्रोल ऊपर जाएगा। वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, क्या आपका हेड अभी भी नल नहीं है? बिल्कुल, मेरा हेड तो कहाँ पर है इस समय? 300 के ऊपर है। तो आ जाइए अंदर, यानी अभी एक राउंड और चलना है। हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, कहा कि जो हेड का जो नेक्स्ट है वहाँ पे प्रीवियस स्टोर कर दो। तो भाई देखिए, हेड का जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? नल लिखा हुआ था। तो कह रहे हैं यहाँ प्रीवियस स्टोर कर दीजिए। तो प्रीवियस का मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 200 हो गया। नल हटा के वहाँ पे कितना हो गया? 200 हो गया। और प्रीवियस को हेड के बराबर कर दो। प्रीवियस आपका हेड पे आ गया, और हेड इक्वल टू करंट, और आपका जो हेड है वो कहाँ चला जाएगा? करंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो हेड है वो कहाँ पहुँच गया? करंट के बराबर, यानी कि आपका जो हेड है वो कितना हो जाएगा? नल के बराबर हो जाएगा। अच्छा चलिए, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अब तो बेटा मेरा करंट नल हो गया है, तो यहीं पे बाहर आ जाइए। हेड इक्वल टू नल, ठीक है, सही बताया, हेड इज नॉट इक्वल टू नल। नो, अब तो मेरे हेड की वैल्यू भी नल हो गई है, करंट भी नल हो चुका है, आपको पता है दोनों नल पे हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और हमने क्या बोल दिया? रिटर्न प्रीवियस। और बेटा प्रीवियस की वैल्यू कितनी है इस समय? 300। ठीक है, तो यानी सबसे लास्ट में जो हमको मिला देखने को कि इसने हमें क्या किया? रिटर्न प्रीवियस की वैल्यू 300 मिल गई। ठीक है, और बाकी मेरे जो हेड और करंट थे उनकी वैल्यू क्या हो चुकी है? नल हो चुकी है। आपको पता है सबकी वैल्यू नल होने के बाद ही मैंने वहाँ पे प्रीवियस डाला है। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हम लोग को देखना है कि आखिर हुआ क्या। इसने हमें प्रीवियस वापस किया है, हेड और करंट सब नल हो चुका है, और इसने हमें प्रीवियस दे दिया है, प्रीवियस। अब ये प्रीवियस क्या मेंशन कर रहा है जरा देखिए? रिटर्न द ओरिजिनल लिंक लिस्ट। क्या ये हमको ओरिजिनल लिंक लिस्ट दे रहा है? देखिए हम ले देखिए, मेरे पास खाली प्रीवियस बचा है, बाकी सारे पॉइंटर जा चुके हैं, नल हो चुके हैं। तो बेटा देखिए 300 मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है? 200 पे, और 200 के पास जाते हो तो ये कहाँ पे लेके जाता है? 100 पे, और 100 तुम्हें कहाँ पे लेके जाता है? नल पे। यानी अब आप थोड़ा अगर ध्यान दीजिए तो हो क्या रहा है? लिंक लिस्ट मेरी रिवर्स ऑर्डर में चलने लग गई है। अब आपका ये जो 100 वाला है, पहला नोड नहीं बचा, ध्यान दिया आप लोगों ने? इसके पास तो कोई पॉइंटर भी नहीं है, पॉइंटर खाली एक ही बचा है, प्रीवियस, जो 300 से स्टार्ट होगा। और फिर से ध्यान दीजिए 300 कहाँ लेके जा रहा है? नेक्स्ट में 200, यानी पीछे लेके आएगा। 200 के पास आओगे, वैल्यू रीड करोगे 18, और फिर 100 पे आओगे, और 100 कहाँ पे लेके जा रहा है? नल। और आप जानते हैं नल पहचान किसकी होती है? लास्ट नोड की। क्लियर है ना? तो ये सिचुएशन है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, वो क्या मिल रहा है? कि दैट इट रिटर्न्स द रिवर्स लिंक लिस्ट। तो आई होप कि देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो? छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जानबूझ के छोटा सा लिया मैंने, 4-5 नोड नहीं लिए। मैंने कहा खाली आप इसको 3 नोड पे ट्राई करके देखिए, या कोई भी आप ऑपरेशन हो खाली 3 नोड पे, अगर उन्होंने नंबर ऑफ नोड नहीं मेंशन किए हैं तो आप ऐसे करके थोड़ा काम अपना यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर एक और यहाँ पे दे रखा है, आई शायद ये लास्ट हो। यस, हाँ बस ये बेटा आपका लास्ट जो है ऑपरेशन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही है कि इन्होंने प्रॉब्लम दे दी है हमको, लंबा चौड़ा कोड दिए रखा है, और कहा है कि भाई बताओ क्या करता है और क्या चीज़ है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं कि आपकी जो लिंक लिस्ट है उससे x नोड देता है, x नोड फ्रॉम द एंड देता है, या x-1 नोड देता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे हमको बता रखी हैं। ठीक है, और ये हमको यहाँ पे पूरा इन्होंने कोड दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लिंक लिस्ट बना लेते हैं 3-4 नोड का, उससे हमें एक ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
ये देखिए बेटा, ठीक है, हमने 4 नोड बना लिए। अब हम लोग को जो करना है इसके ऊपर करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दे दी इन्होंने हमको। एक तो दे दिया हेड, तो हेड आप समझ ही गए कहाँ पे है, आपका 100 पर है। इसके बाद दे दिया है एक्स, ठीक है, एक्स की कोई एक वैल्यू जूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जो 4 ऑप्शन पढ़ के समझ में आए कि एक्स किसी पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू 3 एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने एक्स की वैल्यू क्या पास कर दी बेटा, 3 पास कर दी। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन्होंने आते ही क्या किया, आपने जो भी एक इन्होंने बनाया लिंक लिस्ट के लिए एक स्ट्रक्चर लिस्ट नोड नाम से, उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया फ्रंट के नाम से। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ, ठीक है। एफ मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, हेड से, यानी कि 100 से शुरू हो रहा है। काउंट इक्वल टू 1, तो एक यहाँ पे मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। काउंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। और इसके बाद फिर इन्होंने कहा वाइल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, कि भाई ये काम करना है जब तक आपका फ्रंट जो है नल ना हो जाए। तो अभी आप देखिए, अभी मेरे फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 100 है। अभी 100 को पॉइंट कर रहा है, तो नल नहीं है। तो अंदर आ जाइए और देखिए क्या करेगा, सी आउट फ्रंट डॉट डेटा और हेड डॉट डेटा, ठीक है। कह रहा है कि फ्रंट और हेड का डेटा प्रिंट कर दो। तो भाई यहाँ तो क्या है, 10 और 10 है, तो चलो भाई एक 10 प्रिंट हो गया, फिर एक 10 प्रिंट हो गया। जो भी प्रिंट हो रहा है मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद आगे आइए, इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो आप जानते हैं ना, काउंट की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 3 है, मैंने जो एज्यूम की है। क्या 1 3 से कम है, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट। तो कहा कि फ्रंट को उसके नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो ये लीजिए बेटा, मेरा फ्रंट जो है कहाँ पे आ गया, 200 पे आ गया। और आपका ये जो एल्स वाला पार्ट है ये तो अभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो इफ वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और यहीं से मेरा क्या होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा। वाइल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या आपका फ्रंट अभी भी नल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मेरे फ्रंट की वैल्यू 200 है। आ जाइए, सी आउट फ्रंट डॉट डेटा हेड डॉट डेटा, कह रहे हैं कि अब फिर से फ्रंट का डेटा प्रिंट करो। तो भाई फ्रंट का डेटा कितना है इस समय, 20, और हेड का डेटा कितना है, 10, ठीक है। हेड तो बेटा मेरा कहाँ पर है, वहीं पे आप जान ही रहे हो, हेड तो मेरा अभी 100 पर ही है ना। इसके बाद फिर आगे, अच्छा और सॉरी, हम लोग एक काम तो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं ना। पिछली बार जब लूप चला था तो एक बार काउंटर भी तो बढ़ा था, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई होगी, है ना। तो अब की बार जब ये सेकेंड टाइम चलेगा, तो सेकेंड टाइम इसने क्या किया, जब आएगा अंदर, तो इसने जब ये प्रिंट किया 20 और 10, अब ये चेक करेगा क्या काउंट अभी x से कम है, 2 3 से कम है, यस, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट, और फ्रंट को इसने 300 पे पहुंचा दिया। ये लीजिए बेटा, मेरा फ्रंट अब कहाँ पे आ गया, 300 पे आ गया, यहाँ से हट के। और इसके बाद फिर आगे जाएगा और काउंट प्लस प्लस, और अब आपका काउंट बढ़ के 3 हो जाएगा। फिर ऊपर चलिए, क्या फ्रंट आपका नॉट नल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रंट की वैल्यू अभी भी नल नहीं हुई है बेटा, मेरा फ्रंट कहाँ पर है, 300 पर है। तो आ जाइए अंदर, फिर से वही कह रहा है कि फ्रंट का डेटा प्रिंट करो, हेड का डेटा प्रिंट करो। तो भाई ये फ्रंट में क्या है, 30 है, और हेड में कितना है, 10 है। क्यों प्रिंट करा रहे हैं अभी हमें नहीं पता है, चल अभी देखते हैं क्या होता है। अब बेटा मेरा काउंट क्या है, 3 था, क्या 3 3 से कम या इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अभी कम तो नहीं है बट इक्वल तो है ही है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट। ये लीजिए, अब मेरा फ्रंट कहाँ पहुँच गया, अपने नेक्स्ट पे, यानी 400 पे आ गया, ठीक है। यानी कि ये चलेगा, एल्स मेरा अभी भी नहीं चला, काउंट प्लस प्लस, और इसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब ऊपर चलिए, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है, मेरा फ्रंट तो अभी भी नल नहीं है, मेरे फ्रंट की वैल्यू कितनी है, सब लोग देख लीजिए ध्यान से, 400। फ्रंट का डेटा प्रिंट करिए। अच्छा सॉरी, ये काम फिर भूल गए हम लोग, काउंटर बढ़ाना नहीं, काउंटर बढ़ गया है 4। फ्रंट अभी भी नल नहीं है, फ्रंट का डेटा प्रिंट करिए, हेड का डेटा प्रिंट करिए। तो भाई फ्रंट पे कितना है, 40, और इसके बाद हेड का डेटा कितना है, 10। हेड अभी भी वहीं अटका हुआ है। अब आइए, अब की बार बेटा जो कंडीशन है वो चेक करिए, अब की बार क्योंकि कुछ अलग होने वाला है। अब की बार जब आप आओगे और चेक करोगे कि क्या जो काउंट है 4, क्या वो 3 से कम या इक्वल है, तो क्या मालूम पड़ा, नो, कंडीशन रॉन्ग है। तुरंत बेटा मेरा जो कंट्रोल है वो कहाँ जंप कर जाएगा, इस बार एल्स पे जंप कर जाएगा, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट।
कि हमने कहा एक काम करो, हेड को उसके नेक्स्ट पे शिफ्ट करो। तो ये देखिए मेरा हेड जो अब तक 100 पे था वो मेरा हेड किस पे आ गया, 200 पे आ गया। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट, और हमने कहा जो फ्रंट है इसको इसके नेक्स्ट पे शिफ्ट करो। तो अब आप ध्यान दो कि आपके फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, नल हो गई। ठीक है ना, सबसे लास्ट में क्या हो गया, नल हो गया। काउंट प्लस प्लस, और काउंट कितना हो गया, 5। फिर ऊपर चलिए, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, रॉन्ग। अब तो बेटा मेरा जो फ्रंट है वो नल हो चुका है, रुक जाइए यहीं पे। और हम आखिरी में आंसर क्या है, रिटर्न हेड, कह रहा है कि हेड को रिटर्न कर दीजिए। ये रहा हेड। हेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 200, सॉरी मैंने 300 लिख दिया है। हेड की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो हेड कहाँ पहुँच गया, ध्यान दिया आपने। और सबसे पहली बात कि मैंने जो नंबर पास किया था 3, उससे इसका क्या रिलेशन है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जरा जो चारों ऑप्शन है वो देखने पड़ेंगे कि आखिर क्या, शायद इससे कुछ हमें हिंट मिलेगी कि क्या किया इसने। फाइंड्स द एक्स नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट, यानी कि शुरू, अब मेरे एक्स की वैल्यू 3 थी, आप ध्यान दो मैंने जो सॉल्व किया मैंने अपने एक्स की वैल्यू 3 एज्यूम की है। फाइंड्स द थर्ड नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बेटा मेरा हेड इसने किया है रिटर्न, तो ये तो मेरा सेकेंड नोड है, समझ रहे हैं ना। तो थर्ड नोड तो नहीं है, फ्रॉम द बिगिनिंग, रॉन्ग। फाइंड द एक्स नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड से तीसरा नोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये थोड़ा सा मिल रहा है मुझे। और क्या है, फाइंड्स एक्स माइनस 1 नोड फ्रॉम द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट। ठीक है, 3 माइनस 1 यानी कि क्या, सेकंड नोड है। यस, ये भी, ये सही है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा बी और सी में थोड़ा सा यहाँ पे मामला फंस गया है, ठीक है कि नहीं। बी और सी में थोड़ा सा मामला, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें आप देखो तो पीछे से तीसरा नोड भी बन रहा है और सामने से सेकंड नोड भी बन रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक और यहाँ पे नोड ले लो, ठीक है, तो शायद थोड़ा काम बने। तो आप क्या देखोगे, तो भी ये होगा कि आपका फ्रंट यहाँ पे आगे आ जाएगा, पर हेड आपका तब भी केवल एक ही बार आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आप इस, मैंने कहा कि चौथा नोड जो एक बार प्लेस करके देखिएगा, तो आप इसको अब थोड़ा सा मेहनत अपने आप करिए इसमें, है ना। मैंने आपको बताया कि कैसे हो रहा है, तो एक नोड और लेके इसको करके देखिए। प्रोसेस क्या होगी, ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे कर दिया एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये बातें हो गई हम लोग की किसके बारे में, आज सारी लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बेटा जितना मैक्सिमम था मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर करने की कोशिश की है लिंक लिस्ट के अंदर। इसमें देखिए मैंने जो रिकर्सिव मेथड का यूज़ कैसे होता है ये भी मैंने बताया। बहुत ही जब प्रॉब्लम हाई लेवल की होगी तो उसमें वो लोग क्या करने वाले हैं, फिर रिकर्सन का यूज़ करने वाले हैं, आप जानते ही हो। तो ऐसी सिचुएशन, जो सिंपली प्रॉब्लम है वो भी दिखाई मैंने आपको, जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी वो भी आपको दिखाई मैंने, एप्लीकेशन जितने मेन ऑपरेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर करूंगा, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो बात करेंगे किसके बारे में, स्टैक्स के बारे में। ठीक है, और जल्दी से फिर भी आपको मैं क्यू के बारे में भी बताऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओके।